हम जो स्व संवाद करते हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। सेल्फ टॉक, जैसे स्वामी जी का प्रवचन सुन रहे हैं और मन ही मन बात करते चले जा रहे हैं। अब बात तो ठीक कह रहा है, नहीं इस पॉइंट को उसने ज्यादा लंबा खींच दिया है। दाढ़ी वाला समझता क्या अपने आप को, वो निरंतर बात चलती चली जाती ना, सुनते भी जाते हैं, बात भी चलती जाती। इतना सारा सेल्फ टॉक, और वो जो सेल्फ टॉक अगर गलत है तो क्या परिणाम होगा हमारे ऊपर, और उसी को हम सुधार दें। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान रक्षा कर रहे हैं। भगवान का मेरे लिए एक बहुत बढ़िया प्लान है। जब आप इसको रिपीट करेंगे बार 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 तो अवचेतन मन सकारात्मक बन जाएगा। किसी ने कहा कि हमारे अंदर दो चैनल चलते हैं, एक चैनल पी, एक चैनल एन। जैसे रेडियो के अलग अलग चैनल होते हैं ना, तो ऐसे ही मन के दो चैनल हैं, एक चैनल पी, एक चैनल एन। पी मतलब पॉजिटिविटी, सकारात्मक, एन मतलब नेगेटिविटी, नकारात्मक। जैसे मान लो एक मार्केटिंग का एजेंट है, अब वो सामान बेचने गया और सामान दूसरे ग्राहक ने खरीदा नहीं, तो चैनल एन कहता है अरे ये सामान ही बेकार है, तुम बेच रहे हो, तुमको तो बेचना आता ही नहीं है, तुमको कभी सफलता नहीं मिलेगी। ये चैनल एन नकारात्मक बोलता जाता है, नेगेटिव विचार। और चैनल पी वो कहता है चलो कोई बात नहीं, यहां नहीं बिका, अगले वाले को बेच देंगे, सामान को और बढ़िया कर देंगे, जो हमारे अंदर कमी है उसको सुधार लेंगे। तो दोनों स्टेशन चल रहे हैं मन में। अब हम जिसको सुनेंगे वैसे हमारे भाव बन जाएंगे। तो दुर्भाग्य ये है कि हम जो स्व संवाद करते हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। सेल्फ टॉक, दूसरों से बात करते हैं लेकिन अपने से भी बात करते हैं। जैसे स्वामी जी का प्रवचन सुन रहे हैं और मन ही मन बात करते चले जा रहे हैं। अब बात तो ठीक कह रहा है, नहीं इस पॉइंट को उसने ज्यादा लंबा खींच दिया है। दाढ़ी वाला समझता क्या अपने आप को, वो निरंतर बात चलती चली जाती ना, सुनते भी जाते हैं, बात भी चलती जाती। आप कहेंगे स्वामी जी हम अपने आप से बात करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। देखिए लोग तो गोल्फ बॉल से, बिलियर्ड बॉल से बात करते हैं। वो गोल्फ में बॉल होता है ना, जा 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 3 इंच रह गए, 3 इंच रह गए। बिलियर्ड बॉल के साथ वो बिलियर्ड खेलते हैं ना, हमने कई बार लोगों को देखा है बातचीत कर रहे हैं। तो जब बॉल के साथ कर सकते हैं, क्या अपने साथ नहीं करते? बच्चे लोग जो होते हैं वो अपने साथ जोर जोर से बात करते हैं। एक बार मैं किसी के घर में ठहरा था अमेरिका में और हल्ला मच गया। मैंने सोचा भी पता नहीं क्या बवाल हो गया। बाहर गया तो उनके बच्चे के कमरे से हल्ला आ रहा था। तो वहां मैंने झांक के देखा, बच्चा भालू डॉल इत्यादि के साथ खेल रहा था, तो जोर जोर से बातें कर रहा था। अब हम जब बड़े हो गए तो जोर जोर से सेल्फ टॉक नहीं करते। जोर जोर से करेंगे तो लोग कहेंगे पागल है। जैसे आप कभी कभी देखते हैं ना, सड़क पर आदमी जा रहा है जोर से बातें करते हुए अपने साथ, आप कहते हैं पागल है। तो इसलिए हम चुपचाप बातें करते चले जाते हैं। लेकिन वो जो हम स्व संवाद करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने स्वामी जी से क्या सुना इसका महत्व नहीं है। आप 1000 बार सुने और वैसे के वैसे रह जाए। सुनने के बाद आपने अपने आप को क्या कहा इसका महत्व है। अब हम अपने आप स्व संवाद को बदल दें, बस प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी। एक मान्यता थी पिछली शताब्दी में,
जब ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स शुरू हुए 1896 में, तो तब से लेके लगभग ऑलमोस्ट 60 वर्ष तक कोई 1 मील की दूरी को 4 मिनट से कम समय में नहीं भाग पाया था। यानी वो 1 माइल को लेस देन 4 मिनट्स में कोई नहीं भाग पा रहा था। और सब यही कहते थे कि ये तो संभव ही नहीं। वैज्ञानिक लोग बताते थे, भाई 1 मील को 4 मिनट से जल्दी भागने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारे फेफड़े जो हैं वो छेद से फट जाएंगे। कोई कहता था तुम्हारा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। कोई कहता था कि भगवान ने ऐसी मांसपेशियां ही नहीं दी। तो एक इंग्लैंड का खिलाड़ी था, स्पोर्ट्स पर्सन, उसका नाम था रॉजर बैनिस्टर। वो एथलेटिक्स में पीएचडी कर रहा था और 1 मील को भागने के लिए वो 4 मिनट 7 सेकंड लगाता था। 4 मिनट से ऊपर ही था उसका समय। लेकिन उसने सेल्फ टॉक को चेंज कर दिया। उसने कहा मैं 4 मिनट बैरियर को तोड़ दूंगा। लोगों ने कहा तुम कैसे तोड़ दोगे, तुम तो 4 मिनट 7 सेकंड में भागते हो। उसने कहा मैं तोड़ दूंगा। अब वो टॉक करता था। परिणाम स्वरूप 1996 में उसने 4 मिनट से कम समय में 1 मील को भाग लिया। और आश्चर्य की बात यह हुई कि जब उसने वो रिकॉर्ड को तोड़ा तो विश्व भर के एथलीट्स का सेल्फ टॉक, स्व संवाद बदल गया। सब सोचने लग गए ये तो हो सकता, ये तो संभव है, इसमें कोई असंभव बात नहीं है। और जब वे ऐसा सोचने लगे, अवचेतन मन सब की प्रोग्रामिंग हो गई। अब वो सब उसी वर्ष 23 रनर्स ने 4 मिनट से कम समय में 1 मील भागी और अगले वर्ष तो 275 लोग 4 मिनट बैरियर को तोड़ दिए। तो ये अवचेतन मन हमें स्वस्थ कर सकता है, अवचेतन मन हमें अस्वस्थ कर सकता है। इतना शक्तिशाली। तो हमको वो अवचेतन मन को अपना दास बनाना है, अपना सहायक, फ्रेंड। और उसके लिए हम जो स्व संवाद करते हैं उसका सुधार करना। इसको कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन। अच्छी बात को बार बार लाओ। अब कोई 1 मिनट में मान लो 150 विचार लाता है अपने मन में, 1 मिनट में। ये सोचे, वो सोचे, ये सोचे, वो सोचे। तो आप सोचिए दिन भर में हम लगभग 5 लाख विचार ले आए मन में। इतना सारा सेल्फ टॉक। और वो जो सेल्फ टॉक अगर गलत है तो क्या परिणाम होगा हमारे ऊपर। और उसी को हम सुधार दें। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान रक्षा कर रहे हैं। भगवान का मेरे लिए एक बहुत बढ़िया प्लान है। जब आप इसको रिपीट करेंगे बार 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 तो अवचेतन मन सकारात्मक बन जाएगा। तो ये स्व संवाद का महत्व। और इसी का दूसरा स्वरूप हमारे भक्ति संतों ने बताया। भक्ति संतों ने कहा कि जीवों को आत्मशुद्धि का हम साधन बताते। यदि वे स्व संवाद को भगवन्मय कर देंगे तो अवचेतन मन भगवन्मय हो जाएगा। तो कैसे भगवन्मय करें? उन्होंने कहा श्वास श्वास से भगवान का नाम जपो। श्वास श्वास सुमिरन करो, यह उपाय बड़ो नीक। ये गुरु नानक कहते हैं। श्वासा माही जपेते, दुविधा रहे न कोय, संत कबीर कहते। और हमारे महाराज जी ने तो भर दिया उसमें कि भाई राधे राधे ऐसे करो। तो जब बार 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 नाम जपोगे, मन ही मन जब नाम को रिपीट करते जाओगे तो उससे तुम्हारा अवचेतन मन भगवन्मय होने लग जाएगा।
माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।